Good morning, students. Very good morning. Yeah. चलिए, किसी को कोई डाउट है क्या? अभी तक जो पढ़ा है हमने उसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोई डाउट नहीं है। चलिए, टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम। भार्गवी, टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब क्या है? अगर कोई हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर कोई कार्बन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, कोई हाइड्रोजन, तो उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलते हैं। सिमिलरली, अगर कोई टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस हाइड्रोजन को टर्शरी हाइड्रोजन बोलते हैं, है ना। चलो, अभी ना एक क्या लिखा हुआ ये? कल का क्या एग्जाम्पल था बताओ? एग्जाम्पल मुझे याद नहीं है, बोलो। एकेएस। सो दिस इज माय नेम, है ना। एकेएस, दिस इज एकेएस। हाँ, सही बात है। फाइंड आउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन, और क्वार्टिनरी भी हो सकता है। फाइंड आउट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टिनरी कार्बन
तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर आप मुझे लास्ट कल का जो लास्ट एग्जाम्पल था वो भेजो, मैं वो भी कर दूंगा, है ना। ये सॉल्व करो। और आज थोड़ा ना इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ये ले लो बिग डॉट्स, ये हो गए कार्बन। ये हो गया कार्बन। 1 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री कार्बन कितना है, 3 डिग्री कार्बन कितना है, 4 डिग्री कितना है, और हाइड्रोजन कितने हैं 1 डिग्री 2 डिग्री, उनका काउंट बताना है। या चलो इन सब का एडिशन बताना है। एडिशन ऑफ 1 डिग्री कार्बन प्लस 2 डिग्री कार्बन प्लस 3 डिग्री कार्बन प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड 4 डिग्री कार्बन प्लस 1 डिग्री हाइड्रोजन प्लस 2 डिग्री हाइड्रोजन प्लस 3 डिग्री हाइड्रोजन, इन सब का एडिशन क्या आएगा। अच्छे से करो, गलत कर रहे हो। कार्बन 16 है, सही बात है। आपको ये भी बताना है, एडिशन भी बताना है और इंडिविजुअल का नंबर भी बताना है। पहले कर तो लो, डन करो, सब करने के बाद डन करो, फिर करते हैं। दूंगा ना, पोल दूंगा, यस। लेकिन इतने सारे डेटा के लिए पोल कैसे, एडिशन के लिए पोल दूंगा, पहले ये तो डेटा निकाल दो। तो अगर ये निकल गया तो एडिशन हो जाएगा ना, इसके लिए पोल देके क्या होगा फायदा, समझ रहे हो। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबके लिए निकालना है। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन, सबका इंडिविजुअल वैल्यू निकालते हैं। चलो नाम दे दूं क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एंड पी। बताओ 1 डिग्री कौन कौन से, 1 डिग्री कौन कौन से। हाँ, एक कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री। कौन कौन से, सारे का लिस्ट बताओ। एपीजे, अब एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे, और हाँ एपीजेआई, यस एपीजेआई। ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, और ये 1 डिग्री हो गया, एपीजेआई, है ना, एपीजेआई, एपीजेआई। 2 डिग्री बताओ, 2 डिग्री कार्बन कौन से हैं? कौन कौन से 2 डिग्री। बी हो गया, सी, सी का कितना डिग्री है बताओ, सी कितना डिग्री है। सी 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। डी किससे है, 2 डिग्री। ई किससे है, 1 2 3, ई है 3 डिग्री। एफ कितना है, 2 डिग्री। जी 2 डिग्री। एच कितने से जुड़ा है, 4 से, तो एच। आई हो गया, जे हो चुका है। के हो गया 2 डिग्री, के एल एम एन एंड ओ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गए 4, ये आ गया 9, ये आ गया 2 और ये आ गया 1। आया है क्या सबका? बोलो, ये आया है सबका? परफेक्ट, परफेक्ट। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बता दो। हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर देयर? कोई बताएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने रहेंगे? बोला 1 डिग्री जो भी है उनका काउंट कर लो। 1 2 3, 1 डिग्री में हमेशा 3 हाइड्रोजन होते हैं। 4 हो गए तो 4 इंटू बाकी के 3, तो 1 डिग्री हो गए 12। 1 डिग्री हो गया 12, यस। अच्छा, 2 डिग्री में हमेशा 2 कार्बन होते हैं, तो कितने हैं 2 डिग्री? 9, तो ये कितना हो गया 18। 3 डिग्री कितने हैं? 2, तो 3 डिग्री में कितने कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं? 1, तो 2 में 2, तो टोटल ये आपके पास था 16, जितने कार्बन उतना ही टाइप। 16 और 12 और 18 और 2, ये हो गया 20 30 32, तो इन सब का एडिशन आया 48। ठीक है, समझ में आ गया? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री निकालना, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालना, कार्बन निकालना। क्लियर? सब क्लियर? परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए, अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है, अच्छा अच्छा, आपको ये पता है मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक आता है सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड? ओनली सिंगल बॉन्ड, यस। ऑल bonds are single bond। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। परफेक्ट, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, है ना? अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और अगर ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड, है ना? एक क्राइटेरिया ये होता है, ओपन चेन होने चाहिए। ओपन चेन के लिए ये डेफिनेशन चलता है। ओपन चेन मतलब रिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, ओपन चेन मतलब एलिफेटिक होता है। अब एक और बात समझो, ध्यान से समझने का ट्राई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। एक मैं बोलूंगा तब तो वॉइस आएगा यार, बिना बोले वॉइस आएगा क्या बताओ? बिना बोले वॉइस आएगा?
बिना बोले ही आवाज आएगी आपको। मैं लिख रहा हूं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन लिख रहा हूं, तो आवाज आने की जरूरत क्या है उसमें, ये बता दो मुझे। ऐसा करता हूँ एक ना, ऐसा एक गिटार बजाता रहता हूँ, इधर से बोलता रहता हूँ और गिटार बजाता रहता हूँ। गिटार बैकग्राउंड में चल रहा है, इसका मतलब आवाज आ रहा है, ऐसा होगा, है कि नहीं? हाँ, और आज इंटरनेट भी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो कभी ऐसा आवाज नहीं आया ना, तो शांत बैठने का, मैं लॉग आउट करूंगा, लॉग इन करूंगा और फिर क्लास करूंगा। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का डेफिनेशन देखो। आधा ही दिख रहा है लिखा हुआ। स्क्रीन नॉट विजिबल, लॉग इन लॉग आउट करो, लॉग इन लॉग आउट करो। प्रीवियस स्लाइड। हाँ ठीक है, दिखेगा दिखेगा, पहले ये लिख तो लिख लो, ये तो लिख लो। अभी इसके आगे कुछ नहीं, मैंने सब डिलीट मार दिया। चलो चलो, आपके लिए फिर से एक बार पूरा क्लीन करता हूं। आज रेंज का थोड़ा प्रॉब्लम है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अभी दिख रहा है क्या, बोलो? अभी विजिबल है क्या? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन is defined as defined as defined as degree of unsaturation is defined as number of pair of number of pairs of hydrogen atoms required, number of pairs of hydrogen atom required to convert it into open saturated compound। क्या बोल रहा है? इट इज नंबर ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब दो हाइड्रोजन एटम को बोलेंगे एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट इज नंबर ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू ओपन सैचुरेटेड कंपाउंड, उसको क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? मैं फिर से बोल रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे एग्जांपल से समझो, एग्जाम्पल से समझो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले, क्या ये ओपन चेन है? क्या ये ओपन चेन है, हाँ या ना? हाँ। क्या ये सैचुरेटेड है? क्या ये सैचुरेटेड है? ना। इसको सैचुरेटेड कब बोलते हैं? इसको सैचुरेटेड कब बोलते हैं? जब डबल बॉन्ड नहीं होता। तो सैचुरेटेड डबल बॉन्ड नहीं होता तो अब इसको सैचुरेटेड बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड नहीं होता तो फिर क्या होता? बोलता है भैया डबल बॉन्ड अगर हटाना है, तो बोलता है डबल बॉन्ड हटाने के लिए एक तरीका है, एक डबल बॉन्ड हटाना है
तो एक पेयर ऑफ H2 डालो, क्योंकि डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो दो एटम के बीच में टूटेगा, तो दोनों एटम को सैचुरेट करने के लिए आपको एक एक हाइड्रोजन दोनों जगह पे डालना पड़ेगा, इसीलिए पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम डालना पड़ता है ना। ठीक है, तो अगर मुझे सिंगल बॉन्ड बनाना है तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना, यहां दो हाइड्रोजन एटम, यहां एक हाइड्रोजन एटम, और बोलेंगे ले ये बन गया सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब आपको सैचुरेटेड करने के लिए, आपको अगर इसको सैचुरेट करना है, 1 मिनट, एक मिनट वेट करना, मैं लॉग इन। एक मिनट। ओपन चेन का मतलब अगर कुछ चीजें ओपन है, मतलब जिसमें रिंग ना बना हो, अगर क्लोज, ये बोलेंगे क्लोज फिगर, तो इसको बोलेंगे रिंग। और जब रिंग ना बन रहा हो, ऐसा कुछ हो, तो इसको बोलेंगे ओपन। समझ रहा है क्या? ओपन चेन समझ में आया? ओपन चेन मतलब इनके बीच में कोई क्लोज स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको बोलते हैं ओपन चेन, है ना। अब देखो, अब जो भी आप लोग नहीं समझ में आया जो बोल रहे हो वो समझो, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए। मेरे पास एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मेरे पास एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है। क्या है मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल ये वाला है। तो बोलता है क्या ये सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड है? तो मेरा आंसर है नो, दिस इज ओपन चेन बट नॉट सैचुरेटेड। ओपन चेन क्यों? क्योंकि इसका एक एंड है और ये दूसरा एंड है, और कोई रिंग नहीं है, 1 2 3 कोई रिंग नहीं है, इसीलिए ये ओपन चेन। सैचुरेटेड है क्या? नहीं, सैचुरेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को अगर हटाना है और मुझे सैचुरेट बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 H2 ऐड करना पड़ेगा। जब एक H2 ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक के पास एक हाइड्रोजन जाएगा और दूसरे के पास एक हाइड्रोजन जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल बना, ये बन गया ओपन चेन सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ओपन चेन सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। यहां पर भी 3 कार्बन, यहां पर भी 3 कार्बन, तो ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या ये बात समझ में आई? मिडिल की वैलेंसी कहां कंप्लीट है? देखो हो गया ना, ये कार्बन ने 2 कार्बन से बॉन्ड बनाया और 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, तो 4 बन गए ना कल्पेश। नहीं रे बाबा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मतलब क्लोज नहीं होता है। क्लोज मतलब जैसे देखो, सी एच टू आपस में कनेक्टेड है सारे। अगर ये आपस में नहीं कनेक्टेड है तो बोलेंगे ओपन चेन। ओपन मतलब खुला, 1 2 3 4। अब आप ना कभी भी वापस से वन नहीं, 4 और 1 आपस में नहीं कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं ओपन चेन, इसको बोलते हैं ओपन चेन। क्लोज चेन मतलब अगर ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ गए हो, ये आपस में जुड़ गए होते, तो बन रहा है 4 के बाद 1, मतलब 1 2 से भी कनेक्टेड और 4 से भी कनेक्टेड, और एक रिंग बन रहा है, रिंग। समझ रहे हो क्या? एक रिंग बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज चेन। जय कुमार, समझ में आया? ओपन चेन। चलो यार, तुम लोग ना मतलब सही में 10वीं तो बर्बाद करके ही आए हो तुम लोग। ये सारी चीजें 10th में पढ़ते हैं, बेसिक स्टार्ट करके आते हैं। ठीक है, फिर से पहले ओपन चेन और क्लोज चेन बता देता हूं, फिर पीछे जाएंगे और बताऊंगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ओपन चेन का मतलब क्या होता है? ओपन चेन मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? ओपन चेन मीन्स
मीन्स नो रिंग, नो रिंग, है ना, जिसमें रिंग ना हो, जिसमें क्लोज रिंग ना हो। रिंग, रिंग मतलब, अब रिंग मतलब आप मीन्स ओपन चेन मीन्स हैविंग नो क्लोज स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर और रिंग। अब ओपन चेन दो तरह से होते हैं, एक होता है स्ट्रेट चेन और दूसरा होता है ब्रांच्ड चेन। यस, रिंग मीन्स क्लोज स्ट्रक्चर। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या होगा, देखो समझो, ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास ये कार्बन एटम है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाओ और कोई भी कार्बन उसमें छूटे नहीं, सारे के सारे कार्बन एटम एक लाइन में आ जाए, इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। बोलेंगे सर स्ट्रेट कहां है, ये तो जिगजैग है। जिगजैग होने के बाद भी उसको स्ट्रेट ही बोलते हैं ना। स्ट्रेट चेन मींस ऑल कार्बन एटम्स। अब तो ये स्ट्रेट कर रहा हूं ना यार, क्या चल क्या रहा है तुम लोगों का। मैं स्ट्रेट बता रहा हूं तो बोलते हो इट डजंट हैव एनी ब्रांच, तो रुको तो सही, चल क्या रहा है ये, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग, थोड़ा ठंडक रखो यार। ये बता रहा हूं तो यहां कूद रहे, यहां बता रहा हूं तो यहां कूद रहे हो, मैं बताऊं क्या और क्या नहीं बताऊं, बताओ मुझे। थोड़ा सब्र रखो, ठंडक रखो, थोड़ा सब्र करो, सब्र। क्या चल रहा है तुम लोगों का। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या होता है, जहां पर आप एक एटम, जितने कार्बन एटम है, एक एंड से दूसरे एंड तक चले जाओ तो सारे कार्बन एटम आपको अगर मिल गए तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ऑल कार्बन एटम आर आर कमिंग कमिंग while going from one end to another end। all atoms are coming, और बोल सकते हो आर इंक्लूडेड। चलो इसको फिर से लिखता हूं। ओपन चेन का मतलब क्या होता है, देखो ये मतलब आप सबसे पहले ये समझो भैया कि ये क्या है, CH3। ये तो मैंने पहले ही बताया कि ये बार बार ना लिखना पड़े, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये बार बार कार्बन ना लिखना पड़े, इसके लिए ऐसे लिखते हैं। और ये है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या कंडेंस्ड फॉर्मूला, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है। तो जल्दी कर लिख सके इसके लिए इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये तो पहले ही पढ़ा है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, है ना। अब अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में व्हेन यू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड एंड ऑल कार्बन आर कमिंग इन दैट लाइन, देन इट इज कॉल्ड ओपन चेन। तो ओपन चेन का डेफिनेशन क्या है, ओपन चेन का डेफिनेशन है क्या, ओपन चेन का डेफिनेशन क्या है, ओपन चेन का मतलब क्या है, all carbon atoms
are coming when we move from one end to another end, one end to another end। जब कभी आप एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हो और सारे कार्बन उसमें आ जाए तो उसको ओपन चेन बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ओपन चेन किसको बोलते हैं? ये क्लियर हुआ क्या? बोलते ये क्लियर हुआ ओपन चेन। अब ब्रांच चेन किसको बोलते हैं? जैसे अज्यूम करो मेरे पास कुछ ऐसा होता, तो यहां पर देखो कितने एंड्स दिख रहे हैं? 3 एंड्स दिख रहे हैं। मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। जब मैं कभी वन एंड से दूसरे एंड तक जाऊंगा, एटलीस्ट कुछ ऐसे तो कार्बन होंगे जो उसके लाइन पे नहीं आएंगे। जैसे इफ आई एम मूविंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, तो मुझे 1 2 3 4 5 6 मिला, 4 और 5 छूट गया। इफ आई मूव फ्रॉम 1 to 5, तो 6 छूट गया। इसका मतलब जब आप एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हो और ऐसा एटलीस्ट एक कार्बन है जो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं ब्रांच चेन। मतलब ब्रांच आ गया उसमें, है ना, शाखा आ गया है उसका। तो ब्रांच चेन में एटलीस्ट वन कार्बन एटम। ब्रांच चेन का डेफिनेशन क्या होगा? ब्रांच चेन का डेफिनेशन क्या होगा? एटलीस्ट वन कार्बन एटम, एटलीस्ट वन कार्बन एटम, एटलीस्ट वन कार्बन एटम which is not included or pass through while going from one end to another end, while going from one end to another end। बात समझ में आ गई क्या? अभी क्लियर है क्या ओपन चेन है और क्या क्लोज चेन है? ब्रांच चेन क्या है और ओपन चेन क्या है, ये समझ में आ गया? सबको समझ में आया? अभी भी किसी के माइंड में कोई डाउट है क्या? ये ब्रांच चेन या स्ट्रेट चेन, दे आर कंसिडर्ड एज ओपन चेन। अभी रिंग का मतलब क्या होगा? रिंग का मतलब होगा एक क्लोज स्ट्रक्चर। कहीं पर तो एक क्लोज स्ट्रक्चर मिल जाए तो मैं उसको बोलूंगा रिंग, है ना। रिंग का मतलब एटलीस्ट वन क्लोज्ड स्ट्रक्चर। एक क्लोज स्ट्रक्चर को हम लोग रिंग बोलेंगे। रिंग मीन्स व्हाट? रिंग और साइक्लिक मीन्स व्हाट? साइक्लिक कंपाउंड मीन्स व्हाट? means at least one closed structure। एक भी अगर क्लोज स्ट्रक्चर है तो हम उसको रिंग बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लो, इसमें एक क्लोज स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला क्लोज स्ट्रक्चर है ना। यहां ओपन भी है लेकिन क्लोज भी। अगर क्लोज हो गया, एक भी क्लोज्ड हो गया, क्लोज स्ट्रक्चर मींस रिंग और साइक्लिक कंपाउंड। यहां ओपन नहीं है, केवल क्लोज्ड है, तो ये भी रिंग और क्लोज स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? क्लोज में कैसा होगा? एक क्लोज स्ट्रक्चर दिखेगा, एक क्लोज स्ट्रक्चर दिखेगा। यहां पर एक क्लोज स्ट्रक्चर दिख रहा है। मिनिमम कार्बन कितने लगेंगे क्लोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए? तो बोलता है मिनिमम कार्बन 3 लगेंगे। 1 2 3 कार्बन है तो भी मिनिमम क्लोज स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये क्लोज स्ट्रक्चर, ये क्लोज स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ रहा है? ये क्लोज है मतलब क्या? यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है।
इस जगह पे CH2 है, इस जगह पे CH2 है, ये सारे CH2 है, इसको बोलेंगे रिंग स्ट्रक्चर। अब रिंग और क्लोज समझ में आ गया, रिंग क्या है, ओपन क्या है, ब्रांच क्या है, ये क्लियर हुआ क्या, बोलो जल्दी बताओ। कोई ऐसा है जिसको अभी कुछ डाउट है तो बोलो, वो डाउट लिखो, जिसको डाउट है, बाकी सब बंद करो। अगर किसी को ओपन चेन, सर प्रीवियस स्लाइड प्लीज, पहले 1 मिनट, जो मैं बोल रहा हूं, किसी को डाउट है क्या, अभी किसी को डाउट है क्या? अगर किसी को डाउट है तो डाउट लिखो, आई एम वेटिंग फॉर दैट। अगर डाउट नहीं है तो कुछ मत लिखो, ये पहले लिख लो, ये स्लाइड
आज टुडे आई हैव ह्यूज इंटरनेट इशू, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है ना। हाँ क्षितिजा, आपने जय ने पूछा है स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन दोनों ही ओपन है क्या? यस, दोनों ही ओपन है। स्ट्रेट या ब्रांच दोनों ही ओपन चेन का टाइप है। ओपन चेन में क्या होता है, कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर नहीं। स्टूडेंट्स, आज का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ह्यूज इंटरनेट प्रॉब्लम है, इसीलिए क्लास बंद कर रहे हैं, ठीक है ना। मंडे को मिलते हैं वापस, ठीक है। ओके, थैंक यू।